गाइस यहाँ पर देखिए आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ठीक है, आपके कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस तरह की वीडियोस बनाइए जिससे शुरुआत से बिल्कुल इंग्लिश बोलना हम सीख जाएं। तो गाइस इसके लिए देखिए 2 वीडियोस आपकी अपलोड कर दी हैं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकती हो। उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। वहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखा है जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे अगर आपको कहना है कि हंस लो जितना हंसना है। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे। ठीक है, तो जब भी कहना हो हंस लो जितना हंसना है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लाफ एज मच एज यू वांट। ठीक है, लाफ एज मच एज यू वांट, हंस लो जितना हंसना है। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। और गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर जितने भी सेंटेंस, जैसे आपने अगर 5 सेंटेंसेस को देखा है, वीडियो सिर्फ 5 सेंटेंसेस की देखी है, तो उनको आपको रोज़ाना बोलना है। जैसे अगर आपने ये सीखा है कि आप थके हुए लगते हो, अगर आपने देखा कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि यू सीम टू बी टायर्ड, तो इसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब भी किसी से कहना हो आप थके हुए लगते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे यू सीम टू बी टायर्ड। ठीक है, तो जब भी गाइस कहना हो कि आप थके हुए लगते हैं, क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में, साथ ही साथ बोलते चलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू बी टायर्ड, यानी आप थके हुए दिख रहे हैं, आप थके हुए लग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से नेक्स्ट आप कौन सा सेंटेंस यहाँ पर है उसको देख लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि वह रोने लगेगा। अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी के साथ बोलते हैं कि वह रोने लगेगा। तो जब भी कहना हो कि वह रोने लगेगा, यानी वह रोना स्टार्ट कर देगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल बिगिन टू वीप। ही विल बिगिन टू वीप, वह रोने लगेगा, यानी वह रोना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल बिगिन टू वीप। ठीक है, तो जब भी कहना हो वह रोने लगेगा, आज से आप इंग्लिश में ही बोलोगे ही विल बिगिन टू वीप, वह रोने लगेगा। याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है उसको देख लेते हैं। गाइस अगर एक बार में आपको ये याद नहीं होते, आप 2 बार वीडियो चलाइए, 3 बार चलाइए, नहीं तो एक बार आप वीडियो देखकर लिख लीजिए इन सेंटेंसेस को, और आपको इनको बार बार देखना है और इंग्लिश में ही इन सेंटेंसेस को आप बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मेरा यह मतलब नहीं था। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं कि मेरा यह मतलब नहीं था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट मीन इट। मेरा यह मतलब नहीं था, मतलब मेरा मतलब ये कहने का नहीं था। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, आज से आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलना है। आप कहोगे आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं था। क्या कहोगे इंग्लिश में, आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं था। याद हो गया। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि मेरा पेट दर्द हो रहा था। जैसे किसी से आपको कहना है कि मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ स्टोमक चेस्ट। आई हैड अ स्टोमक चेस्ट, मेरा पेट दर्द हो रहा था। ठीक है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ स्टोमक चेस्ट, मेरा पेट दर्द हो रहा था। ठीक है, याद हो गया। इंग्लिश में ही आपको बोलना है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि तुम एक परी की तरह दिखती हो। अब जब भी आपको किसी की तारीफ़ करनी है, आपको कहना, आपकी कोई दोस्त है, आपको कहना है तुम एक परी की तरह दिखती हो, या फिर किसी से भी आपको बोलना हो, आप इंग्लिश में कहोगे यू लुक लाइक एन एंजल। यू लुक लाइक एन एंजल, तुम एक परी की तरह दिखती हो। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला सेंटेंस आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो जब भी कहना हो तुम एक परी की तरह दिखती हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू लुक लाइक एन एंजल, तुम एक परी की तरह दिखती हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यू लुक लाइक एन एंजल, तुम एक परी की तरह दिखती हो। अच्छे से याद हो गया। तो आज से जब भी किसी से इस तरह से बोलना हो तो इंग्लिश में ही आप बोलोगे। ठीक है,
इसी तरह से जैसे आपको ये कहना हो कि आपकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, किसी ने कोई फ़ोटो सेंड किया या फिर किसी भी तरह से अगर ये कहना हो कि आपकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे योर ब्यूटी हैज़ नो लिमिट्स। योर ब्यूटी हैज़ नो लिमिट्स, आपकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है। याद हो गया क्या कहेंगे इंग्लिश में? ज़्यादा तारीफ़ करनी हो तो इसी तरह से आप बोलिए कि योर ब्यूटी हैज़ नो लिमिट्स। योर ब्यूटी हैज़ नो लिमिट्स, आपकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, जैसे सिर्फ आपको किसी से इतना कहना हो चमक रही हो, चमक रही हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो अगर ये कहना है कि चमक रही हो, आप इंग्लिश में कहोगे लुकिंग रेडियंट। लुकिंग रेडियंट, चमक रही हो, यानी जो आपका लुक है वो अच्छा है, चमक रहा है। तो जब भी कहना हो चमक रही हो, इंग्लिश में बोला जाएगा लुकिंग रेडियंट। लुकिंग रेडियंट, चमक रही हो। याद हो गया? अब देखिए कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। तो जैसे अगर ये कहना है किसी से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इंग्लिश में कहोगे नो वे। नो वे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके शॉर्ट सेंटेंसेस हैं इनको भी देख लेती है, यानी बोलना आपको इनको इंग्लिश में ही है आज से। और जैसे आपको किसी से कहना है जल्दी करो, तो हम सबको पता है हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हरी अप। हरी अप, जल्दी करो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आज से जब भी कहना हो किसी से जल्दी करो, आप इंग्लिश में ही बोलिए हरी अप। अब जैसे आपको किसी से कहना है मैं भी, कोई भी बात हुई आपको एकदम से ये बोला है मैं भी, तो आप इंग्लिश में कहोगे मी टू। मी टू, मैं भी। याद कर लीजिए, मैं भी कहना हो कहोगे इंग्लिश में मी टू। मी टू, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला वाक्य है और क्या। अक्सर बोलते हैं हम और क्या, तो कहना हो और क्या, तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, और क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट एल्स, और क्या। क्लियर? अब इसी तरह से यहाँ पर अगला वाक्य आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखती है। नेक्स्ट, जैसे आपको किसी से कहना है किस लिए, आप इंग्लिश में कहोगे फॉर व्हाट। फॉर व्हाट, किस लिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट। याद हो गया? अब इसके बाद अगला सेंटेंस आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको किसी से कहना है मज़े करो, आप इंग्लिश में कहोगे हैव फन। हैव फन, मज़े करो। मज़े करो, क्या कहोगे इंग्लिश में? हैव फन। हैव फन, ठीक है। अब इसी तरह से अगला सेंटेंस कौन सा है उसको देखती है। तो जैसे किसी से ये कहना हो ध्यान दे, तो इंग्लिश में कहेंगे बी अटेंटिव। बी अटेंटिव, ध्यान दे, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आप कौन सा तैयार करोगे और बाकी उसको देख लेती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है कि आराम से। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी किसी से कहना हो आराम से, आप इंग्लिश में कहोगे टेक इट इजी। क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेक इट इजी, आराम से, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाक्य कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे आपको किसी से कहना है कि मुझे जाना है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं। तो जब भी कहना हो मुझे जाना है, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई हैव टू गो। अगर किसी से ये कहना हो किसी दिन, किसी दिन, इंग्लिश में बोला जाएगा समडे। समडे, किसी दिन। क्या कहेंगे इंग्लिश में? समडे, ठीक है। तो किसी से अगर आपको कहना हो किसी दिन, तो इंग्लिश में ही बोलिए समडे। नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे, इंग्लिश में बोला जाएगा सी यू सून। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? सी यू सून। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। याद हो गया? इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर जैसे ये कहना है दोबारा मिलेंगे, तब इंग्लिश में कहेंगे सी यू अगेन। जल्दी मिलेंगे, सी यू सून,
और अगर ये कहना है कि दोबारा मिलेंगे, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सी यू अगेन। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। ठीक है, दोबारा मिलेंगे क्या कहेंगे इंग्लिश में? सी यू अगेन। नेक्स्ट है आपको कहना है कोई बात नहीं। अक्सर हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में कहोगे नेवर माइंड। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? नेवर माइंड। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने देख लिए हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं सुबह से लेकर शाम तक जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं उन सभी वाक्यों की इंग्लिश देखेंगे। तो गाइस उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।